मैं तो सिर्फ आप लोगों को सबको बधाई देने आया था कि ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का ये अधिवेशन रखा है और आज भी बहुत लोग हैं जो कि चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे ठीक किया जाए। सब जानते हैं कि देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, वो ना ही सांप्रदायिक तो खैर है ही है, सांप्रदायिक के अलावा सारे हमारे जो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं सबको ध्वस्त करती जा रही है, सबको अपने कब्जे में करती जा रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, मीडिया हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, सब हो। और इसकी सारी सोच भी बहुत दकियानूसी और जो हमारे साइंटिफिक टेम्पर को ख़त्म करने वाली, सभ्यता को ख़त्म करने वाली इस तरह का सोच और चाल चलन, गाली गलौच, मारपीट, वायलेंस को प्रमोट करना, खासकर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, ये सब हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं। देखिए, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जिस तरह का लोकतंत्र हम लोगों ने चुना, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग 5 साल में एक बार वोट देकर अपना MP MLA चुनते हैं और उसके बाद वो लोग सरकार बनाते हैं और फिर वो सरकार चलाते हैं। इसमें होता ये है कि पैसे का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें जिस जने को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का, और जिस पार्टी के पास या कोalition के पास मेजॉरिटी होती है वही एकमात्र सरकार बना लेते हैं। तो इसके चलते हुए लोग जब वोट देते हैं वो समझते हैं कि भाई एक ही आदमी जीतेगा, एक ही पार्टी पावर में आएगी, तो वो लोग उस पार्टी को वोट नहीं देते जिसका उनको लगता है कि भाई ये लोग तो सत्ता में नहीं आ सकते, जीत नहीं सकते। अरे चोट तो नहीं लगी? अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ। तो जब वो ये समझ लेते हैं कि भाई एक ही आदमी जीतेगा, एक ही पार्टी सत्ता में आएगी, तो वो अपनी वोट वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को वोट नहीं देते जिसका उसको लगता है कि भाई इनका जीतने का तो कोई चांस नहीं है। अब वो इसका आकलन इस हिसाब से लगाते हैं कि भाई कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, कि किसकी विजिबिलिटी कितनी है। और विजिबिलिटी जो है पैसे के आधार पर आती है। आप पैसे से इश्तेहार अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निकाल सकते हैं, पैसों से आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैसों से आप अपने पेड वर्कर्स को भेजकर अपने पोस्टर्स वगैरह बांट सकते हैं, पर्चे बांट सकते हैं, और पैसों से ही आजकल पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। तो इसलिए पैसे का बहुत बोलबाला हो गया है। और जैसे बिहार में हमने देखा कि भाई सरकारी पैसा इस्तेमाल करके सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो घूस दे देती है। 10-10 हज़ार रुपये सब महिलाओं को दे दिए गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इलेक्शन से ठीक पहले। और इलेक्शन कमीशन अगर आपका कठपुतली बन गया हो तो इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ करता नहीं। और फिर न्यायपालिका भी कुछ नहीं करती। हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका में ये सब केस चल रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला, लेकिन न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही, क्योंकि न्यायपालिका भी काफ़ी हद तक ज़्यादातर सरकार के कब्जे में आ गई है। अब हम लोग इससे कैसे लड़ें? तो पहली बात तो ये है कि एक चीज़ जो हमारे प्रोफेसर प्रिंसटन में कहते थे कि देखो, when the going looks bad, you have to hang in there, because you never know when the tide will turn, and the tide can turn very swiftly. और ये कई बार इतिहास में देखा गया है
कि कई बार लोग हताश हो जाते हैं, लगता है कि भाई अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन कभी कभी एकदम से बदल जाता है। जैसे पिछले चुनाव में भी, 24 के चुनाव में बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई भाजपा की मेजॉरिटी नहीं आएगी, नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्ता में उतने ही दम से काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी, नीतीश की पार्टी या वो उसकी नायडू की पार्टी, उसको पूरा ब्लैंक चेक दे रखा है भाजपा को। तो एक तो हम लोगों को ये अपने जहन में रखना होता है कि हम लोगों को वहाँ डटे रहना है, क्योंकि कुछ पता नहीं कब चीजें बदल सकती हैं और एकदम से बदल जाती हैं। दूसरी बात, देखिए हम लोगों को आधुनिक दुनिया में हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी से क्या बदलाव आ रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना होगा। एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब लोग ने सुना तो होगा, लेकिन सब लोगों को ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ ले जा रही है दुनिया को। और एक बात आप मानकर चल लीजिए कि अब धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ज्यादातर काम हो पाएंगे और ज्यादातर नौकरियां खत्म होंगी। तो एक तो खैर ये सरकार जो कर रही है, अपने मोनोपोलीज बनने दे रही है, अडानी की मोनोपोली, सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स उनको दे दिए वगैरह वगैरह, और उसकी वजह से भी नौकरियां खत्म हो रही हैं। मतलब इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट सरकार के द्वारा हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अलावा ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसको कोई रोक नहीं सकता, ये आएगी और बड़ी तेजी से आ रही है, इससे नौकरियां खत्म होंगी और बड़ी तेजी से नौकरियां खत्म होंगी। फॉर्चुनेटली सबसे पहले वाइट कॉलर जॉब्स खत्म होंगे, जो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, हमारे जैसे लोग जो वकील हैं, जज हैं, अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी नौकरी सबसे पहले जाएगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल काम सबसे पहले खत्म होंगे। उसके बाद जो लोग हाथ से काम करते हैं वो भी खत्म होंगे, लेकिन वो थोड़े देर में खत्म होंगे, क्योंकि मैकेनिकल रोबोट्स की टेक्नोलॉजी थोड़ा सा उस डिजिटल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पीछे है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, देखिए ये सब लोग समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि 90% नौकरियां पूरे दुनिया में अगले 5-6 साल में खत्म होने वाली हैं। अब जब 90% नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? तो मजबूरन यूनिवर्सल बेसिक इनकम लानी होगी, यानी कि हर एक जने को एक मिनिमम बेसिक इनकम देनी पड़ेगी। उसके पास नौकरी नहीं है तब भी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से एक और चीज हो रही है कि सब चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजें, गुड्स और सर्विसेज दोनों ही बहुत कम दाम पर होने लगेंगी। बहुत आसानी से चीजें बनाई जा सकती हैं, बहुत कम पैसे में बनाई जा सकती हैं। तो नॉर्मली ऐसी टेक्नोलॉजी के आने से सब लोगों को कम से कम न्यूनतम अपनी जरूरतों की सब चीजें उस यूनिवर्सल बेसिक इनकम से दी जा सकती हैं, आसानी से दी जा सकती हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज की दुनिया में जिन लोगों के पास पैसा है, उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, और ये एआई कंपनी के जो मालिक होंगे उनके पास खूब पैसा हो जाएगा। अब वो पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। वैसे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से जब सब चीज़ों का दाम कम हो जाएगा, आसानी से बनने लगेंगी, तो फिर आप सब लोगों को खुशहाल रख सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। लेकिन एक और चीज होने वाली है जिसका मैं बस जिक्र कर रहा हूं, मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब करीब करीब उस कगार पर पहुंच गई है
जहां आर्टिफिशियल, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और उसके बाद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये वो चीज है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे बढ़ जाती है और एकदम ऑटोनोमस हो जाती है, यानी कि हमारे ह्यूमंस के, मोदी ट्रंप के कंट्रोल में नहीं रहेगी। वो अपने आप ही अपना जो चाहेगी वो करेगी, अपने आप ही अपना सोच निकालेगी